करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर रसूल पर बवक़ार उलमाए कराम व शुअरा इस्लाम, हुफ़ाज़ कराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरे शाम से लेकर के अब तक माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। जी जो बजेगा कम क्यों मारोगे यार, जब प्रोग्राम चलते हैं अब शुरू हो रहा है तब तक बैठा लोगे यार, कोई बात नहीं। अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब का माशाअल्लाह बहुत ही नसीहत आमेज़ और अक़ीदत और मोहब्बत से भरा हुआ आप लोगों ने बयान समाअत फरमाया। और मैं क़याम राह पर सुन रहा था, अल्लामा शहबाज अनवर साहब भी बहुत ही जज्बाती तकरीर कर रहे थे माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, खुदावंद कुद्दूस अभी तक जो बयानात हुए हैं, अभी तक जो नसीहतें हुई हैं, सबसे पहले हमको, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारी बाई जानिब आप देख रहे हैं हज़रत चांद मियां साहब, आप ही के ज़िले के हैं। सुभान अल्लाह। जानते हैं इनको? सुभान अल्लाह। हैं आपके गांव के हैं, लेकिन आपके गांव के हैं, थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। सुभान ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ज़िला एटा में जाकर के छोटा सा छोटी सी बस्ती है जिसका नाम खुर्दन है। वहाँ पर जाकर के आपने वो दीन सुन्नियत का काम किया है, वो दीन सुन्नियत का काम किया है। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करता हूँ, अपनी नज़रों से जब देखता हूँ तभी मैं कुछ कहता हूँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन सुन्नियत का वो बगीचा बना करके तैयार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब पहली बार वहां पर जाकर के देखा, पहले मैंने चांद मियां साहब को देखा ऊपर से नीचे तक, उसके बाद जो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो बगीचा तैयार किया, इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। सुभान अल्लाह। बेशक इस बगीचे में जो फूल तैयार हो रहे हैं, वो जो फूल तैयार होकर के बाहर निकलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सुन्नियत का और परचम लहराएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, खुदावंद कुद्दूस इन्होंने जो इदारा कायम किया है, इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बद नजरों की नजर से महफूज अता फरमाए। आमीन आमीन। और हज़रत अमीर अब्दुल वाहिद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उस इदारे पर खुसूसी फैज़ जारी व सारी अता फरमाए। आमीन 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 अल्लाहुम्मा। तकरीर हो गई है, देखिए इस भूल में न रहिएगा कि जुब्बा पहन के आए हैं, मामा पहन करके आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत तकरीर होगी जबरदस्त वाली। ठीक है, मैं तकरीर नहीं करता हूँ, इस भूल में मत रहिएगा। ठीक है, आपने अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब का बयान बहुत खामोशी से सुना। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आप खामोशी से सुन रहे थे कि आपकी समझ में नहीं आ रही। हैदराबाद वालों, सुन्नी कभी खामोश नहीं है। सुन्नी कभी खामोश नहीं रहता है, और जो खामोश है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ है, आप है ना, है कुछ क्या नहीं है ना। हमेशा जो आपने इस गांव की पाकी बनाए रखी है, इस पाकी को हमेशा कायम रखना। नापाक कदम कभी पड़ना नहीं चाहिए। नापाक कदम पड़ते नहीं हैं हैदराबाद, ये हमारी कमी की वजह से नापाक कदम आ जाते हैं। हम उनको बुलावा देते हैं, तुम आओ हमारे, पूछिए क्यों?
पूछिए क्यों? मुझे बोलना तो कुछ और था, अब जब पाक और नापाक की बात आ गई है तो मेरा मौजू बदल गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव पाक है। जी जी। हम सुन्नी तो वैसे भी पाक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी तो वैसे भी पाक होता है। मैं तो अपनी किस्मत का नाश करो ऐ सुन्नियों, अल्लाह ने हमको उस घर में पैदा किया है। अल्लाह ने हमको उस घर में पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात पर अमल करने वाले हैं, बेशक मसलके आला हजरत का परचम लहराने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जो मसलके आला हजरत का परचम लहराता है तो दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर आ गई पाकी और नापाकी की बात। ये गांव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाक है, ठीक है। मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ, गांव पाक। गवाही किसकी लगी? गवाही किसकी लगी? तकबीर, रिसालत, अहले सुन्नत, उसका दामन। सुभान अल्लाह। ये गांव अल्हम्दुलिल्लाह पाक। ये नापाकी आती कैसे जानते हो? हमारी कमी की वजह से। ये सुन्नियों, जो हमारे पार्टी के बीच में नापाकी जो आई है वो हमारी कमी की वजह से आई है। पूछिए क्यों? मैं आम बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव पाक, ठीक है। हैदराबाद वालों, तुम तो हैदराबाद के नाम से मुझे तो फ्लाइट करवा देते हो यार। पिछली बार जब मैं आया था आप लोग थे? जी जी जी, सब थे। तो एक चुटकुला सा हो गया था। मैं पिछली बार जब आया, जब मैं घर मदरसे से घर पहुंचा, मगरिब की नमाज पढ़ के मैं मदरसे से घर आया। अब घर आने के बाद मैंने अपनी ड्रेस खोली, उसमें से जोड़ा निकाला, पहनने के लिए तैयार हुए। तो फैसल मियां की अम्मी ने पूछा, आप आज कहाँ जा रहे हैं? आज आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का प्रोग्राम है? तो मैंने कहा हैदराबाद। हैदराबाद? शाम का 6 बज चुका है, आप यहाँ पर हैं। हैदराबाद की फ्लाइट आपकी कब की है? प्रोग्राम किस वक्त करेंगे? वापसी किस वक्त होगी? तो मैंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। आज हमारी फ्लाइट, हमारी गाड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी गाड़ी से जाऊंगा और इंशाअल्लाह इसी गाड़ी से वापस आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान और प्रोग्राम में भी शिरकत करूंगा और हैदराबाद जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदराबाद में आया। हैदराबाद तो है ना? जी इसमें तो कोई शक नहीं है। जी। अब तेलंगाना तो मैंने कहा नहीं, मैं तेलंगाना जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने हैदराबाद का नाम लिया। क्या यार दोस्त, तुम तो फ्री में फ्लाइट करवा देते। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ पर चल रही थी बात पाक और नापाकी की, ठीक है। ये पाकी के बीच में नापाकी आती कैसे? जानते हो कैसे? आज हमारे कुछ सुन्नियों के जहन में ये बात रहती है कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे, उनकी बेटी लेकर आएंगे, उसको हम सुन्नी बना देंगे। कुछ सुन्नियों के जहन में ये बात आती है, कुछ सुन्नियों के जहन में ये बात आती है कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे लेकिन उनकी बेटी लेकर के आएंगे और उसको सुन्नी बना देंगे। ए सुन्नियों, ये अपने जहनों से बात निकाल, ये अपने जहनों से बात निकाल दो। तुम एक खबीसा लेकर के अपने घर में आ रहे हो 10 को खबीस बनाने। वो तो सुन्नी नहीं बनेगी लेकिन तुमको जरूर बद मजहब, बदअकीदा और वहाबी बना देगी। मैं तो ये कहता हूँ, ए सुन्नियों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास किस चीज की कमी है बताइए।
आज हमारे पास रहने के लिए मकान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको कारोबार अल्लाह ने दिया है, हज का हैसियत हम कमाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, हमारे घर में बेटे हैं, हमारे घर में बेटियां हैं। तो आज ये बताओ हमारे घर में किस चीज की कमी है जो हम देवबंदी और बतबलीगों के पास रिश्ते के लिए जा रहे हैं? आज हमें इस बात का कोई जवाब दे दे कि हजरत मेरी ये मजबूरी है, मजबूरी के बिना पे हम रिश्ता करने जा रहे हैं। तो मैं भी आपकी मजबूरी सुन लो कि क्या मुझसे ऐसी मजबूरी आ गई। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है। खूब समझ लीजिएगा, लाइलाज बीमारी है, जिसके लग गई कसम खुदा की छुआछूत की है। एक के पास आती है, दूसरे के पास अपने आप चली जाती है, कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हैदराबाद वालों, तुम तो अपनी किस्मत पे नाश करो, तुम तो अपनी किस्मत पे नाश करो, क्योंकि हम इश्क वाले भी हैं, अकीदत वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हैदराबाद वालों, इश्क हमारे ही हिस्से में है, मोहब्बत भी हमारे हिस्से में है, अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदत भी हमारे ही हिस्से में है। अब हैदराबाद में तुम्हारे जहन में ये बात आ रही हो कि हजरत ने तीनों चीजें हमारे हिस्से में बता दी, और ये हिस्सा आया कहां से? जानते हो, ये हिस्सा आया कहां से है जो हम इश्क वाले भी बने, मोहब्बत वाले भी बने, अकीदत वाले भी बने हैं? जानते हो, हैदराबाद वालों, मैं बांग्लादेश से नहीं आया हूँ, तुम्हारे यूपी का ही हूँ। हमारी बोली समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी जी, उधर क्या कोई बहुत बड़ा जानवर आ गया क्या? उधर क्या है? सिर्फ सब लोग इधर देखते हैं, ठीक है? हम अच्छे न लग रहे हो तो कोई बात नहीं, चांदिया साहब को देखो, लेकिन हमारी बात, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम इश्क वाले हैं, जी जी, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं। एक बात बताओ, हैदराबाद के सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमानों, ये सब चीजें हमारे हिस्से में क्यों आई? अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ में हम बरेली वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क हमारे हिस्से में आया, मोहब्बत हमारे हिस्से में आई, अकीदत हमारे हिस्से में आई, क्योंकि हमने बरेली से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है ना, है? हम किसी शहर का नाम ले सकते हैं? ऐसी क्या खास बात है बरेली में जो बरेली का ही क्यों मैंने नाम लिया? जानते हो क्यों नाम लिया? हैदराबाद के सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमानों, जानते हो हमने बरेली का ही क्यों का नाम लिया? मोहब्बत का वहाँ पर हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इश्क का जाम बनाया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकातियों अपनी किस्मत से नाज। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब यहाँ पर आया, मालूम हुआ यहाँ पर ज्यादातर अक्सर ये बरकातियों की है, ठीक है? पूरा गाँव तो फिर हमारा ही है। जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो फिर हमारा गाँव है। जी जी, वाइदी है तो हमारा है, सुभान अल्लाह। बरकाती है तो हमारा है, सुभान अल्लाह, है तो हमारा। सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात का जो पीर है, जिसका जो जहाँ से मुरीद है, वो मुरीद हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार हुसैन मिल्लत, बादशाह बिलग्राम,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हैदराबाद वालों को पता नहीं क्या बात है, मौजूद नहीं मिल रहा है, मूड नहीं बन रहा है, वरना तुमको ऐसी ऐसी बातें बताते कसम खुदा की जानने के बाद सुबह याद करते कि जब इस प्रोग्राम करा होगा तो फिर बुलाओ। बुलाएंगे इंशाल्लाह, समझे? इंशाल्लाह बुलाएंगे। 2 साल बाद बुलाया है, 1 साल बाद, सॉरी, अच्छा अच्छा, फरवरी आएगी तब 1 साल बाद। जी, जी। जल्दी आ गया, जुर्माना लोगे का, साल से पहले आ गया। कोई बात नहीं, तुम हर महीने बुलाओगे इंशाल्लाह, फतेह कादरी हर महीने। सुभान अल्लाह जी जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो साल में 6 महीने की बात है। मोहब्बत से बुलाओ तो मोहब्बत वाला खिलना है, बेशक ऐसा कुछ नहीं। तारीख होगी, वक्त होगा, जरूर हाजिर होगा। सुभान अल्लाह बेशक। तो हम अकीदत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं, और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाले हैं। सुभान अल्लाह बरेली वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के साथ साथ में हम इश्क मोहब्बत के आशिक़ रसूल जो आला हजरत वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताओ हैदराबाद वालों, एक तुमको नसीहत करता हूँ और बस यहीं पर मेरी गुफ्तगू खत्म। आज कुछ मेरा मूड नहीं बन रहा है, वाकई में नहीं बन रहा है। कभी कभी होता है मूड बन जाता है तो फिर अच्छे टुकड़े निकल आते हैं, लेकिन आज वाकई में मेरा मूड नहीं बन रहा है। फिर इंशाल्लाह किसी मौके से मूड बनेगा, इंशाल्लाह कुछ न कुछ गुफ्तगू आपके सामने। हैदराबाद में एक बात बताओ, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का तबका बहुत है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि हम तरक्की करें, होती है जी जी हैं? हम कामयाब हों जी, हम कामयाबी की मंजिलें तय करें। ऐ नौजवानों, जाओ हम तुमको दुआ देते हैं, अल्लाह ताला तुमको खूब कामयाबी तरक्की बुलंदी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रसूलल्लाह जिंदाबाद या रसूलल्लाह। अभी खुश होने की बात नहीं है, तुमको दुआ जो दी है उसके साथ साथ में नसीहत भी एक है, उस पर अमल करोगे तब कामयाबी मिलेगी। हमारे दुआ देने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ लेना। हजरत ने दुआ दे दी, हमारा बेड़ा पार, तो समझ लेना हमारी बात। हजरत बाद में, कोई और तुम्हारे लिए पहले है, इस चीज का ध्यान रखना, माशाल्लाह। इस चीज का ध्यान रखना। हजरत बाद में है, तुम्हारे लिए पहले और कोई है। अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हो शायद, जी जी, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हो। ऐ नौजवानों, तुमको पैगाम देना चाहते हैं, अगर वाकई में तुमको कामयाबी चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, ऐ नौजवानों जाओ अपने वालिदैन को राजी करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर आया, कोई भी इंसान हो, एक इंसानी फितरत होती है। आपने मेरा खड़े होकर के इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुसाफा किया, दस्तबोसी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐ नौजवानों, जानते हो खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा बाप है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, वाकई में अगर तुमको तरक्की चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। बेशक कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कदम वालिदैन को राजी कर लोगे, कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालिदैन दुआओं से नवाजेंगे, पीर साहब की दुआ करेंगे तो वो दुआ पीर साहब की भी कामयाब होगी, और माँ बाप की दुआ तो दुआ ही है। माँ बाप दिल से दुआ देते हैं, वो दुआ कभी रायगा नहीं जा सकती। अगर वालिदैन को नाराज करके, वालिदैन को परेशान करके किसी पीर साहब के पास आप जा रहे हैं दुआओं के लिए, अगर अल्लाह की तरफ से मंजूर है तो हो जाए तुम्हारी दुआ कामयाब, लेकिन उस दुआ की कोई गारंटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
समझ में आई कुछ बात? जी कितने लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत करेंगे? सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, अमल करने की जरूरत है। अमल करने की जरूरत है मेरे अजीजों। ये वालिदैन अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। अब क्या बताएं, चीज होती है उसकी कदर नहीं होती है, चीज वो नजर के सामने चली जाती है जब एहसास। जी बेस चलते रहो। वालिदैन अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, जब तक घर में है जब तक कद्र नहीं है। जिस दिन घर से निकल जाती है जब एहसास होता है काश हमारा बाप जिंदा होता, काश हमारी माँ जिंदा होती। आज हम फला मुसीबत में पड़े हुए हैं, आज हमारी मुसीबत का हल मेरी माँ और मेरा बाप निकाल देता। लेकिन मेरे अजीजों वक्त निकल चुका होता है, अभी तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर है। इस जल से बाप से जब रुखसत हो तो अपने वालिदैन के सामने जा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना और उनसे कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, हम वालिदैन की अजमत को नहीं समझते थे। जब हम जल से पाक में गए हैं हमने वालिदैन की अजमत को समझा है, तब हमको मालूम हुआ है कि वालिदैन की अजमत क्या होती है। ए मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई है उन गलतियों से हम तौबा करते हैं। आगे से आपसे हम वादा करते हैं, आगे से किसी भी किस्म की आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुसैन मिल्लत, पैगामे हुसैन मिल्लत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर देखिए कामयाबी कैसे कदम चलती, वालिदैन को राजी करके, वालिदैन की दुआएं दे करके जाइए पीर साहब के पास। मैं तो ये कहता हूँ पीर साहब के पहुंचने से पहले ही तुम्हारी दुआ कामयाब हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर साहब का भी नाम रोशन कर दोगे कि मैं पीर साहब के पास गया था दुआ के लिए, मैं पीर साहब के पास पहुंच नहीं पाया, मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो मेरा काम रास्ते नहीं बन गया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वालिदैन को नाराज करके, वालिदैन को परेशान करके पीरों के चक्कर लगाने वालों, पीरों को बदनाम मत करो, पीरों को बदनाम मत करो। जब हाथ में हाथ कोई मुरीद देता है पीर के, सबसे पहले वो तौबा कराता है, कलमा पढ़ाता है, कराता है। तौबा का मतलब जानते हो, यही तो होता है। माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, बदअकीदों से बचेंगे, बदमतलबों से बचेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, हर अच्छे काम करेंगे, हर बुरे काम से हम बचेंगे। ताकीद की जाती है। अब इसमें कितने लोग अमल करते हैं? हाथ में हाथ तो दे देते हैं, तो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम फला से मुरीद हैं, हम फला से मुरीद हैं। जब पीर साहब ने कभी मुरीद करने से पहले ये कहा था कि जाओ बेटा, हमने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ना है। पीर साहब है ऐसा जो सर्टिफिकेट दे दे? कुछ है, कुछ है जो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, कुछ है, ठीक है। किसी के पैसों के चक्कर में कहीं पढ़ना जाना, उन्हीं से तो बचना है। दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। क्या कहते हैं, मिसाल कही गई है, पीर करो पानी पियो छान के और पीर करो जान के। समझ गए? अब जान का मतलब क्या है? लंबी टोपी ऊंची टोपी वाला नहीं है, वही होगा है, लंबे लंबे बाल है, हरे नीले पीले कपड़े वाला है, छूछा करने वाला है। ये पीर वही सच्चा होता है जो अहले सुन्नत वल जमात पर अमल करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अहले सुन्नत वल जमात पर अमल करने वाला है, जिसको हम और आप कहते हैं मसलके आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है,
मसलके आला हजरत का पाबंद जो भी पीर होगा किसी भी सिलसिले का, बेशक जी जी सुभान अल्लाह। वो पीर काबिल तारीफ है। उसके हाथ में हाथ दे दीजिए आग बंद करके, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा पार करा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो खानगाहों में जाते होंगे, जाते हैं ना? जी जी जाते होंगे। कुछ हमारे बीच में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की कोई ऐसी खानकाह रह गई है जहाँ पर ये फकीर कादरी कदम चूमने न गया, चौखट को चूमने न गया। लेकिन हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ खानकाहों में बैठे हुए ऐसे लोग जो जिस खानकाह में जिस बुजुर्ग के पास बैठे हैं उस बुजुर्ग की तो बात करते हैं, लेकिन अल्लाह के मुकद्दस वलियों तक हमको जिसने पहुंचाया उसकी मुखालिफत करते हैं। बेशक मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। बेशक मज़ारात पर जाइए, खानकाहों में जाइए, दरगाहों में जाइए, सिर्फ साहिब मज़ार से लगाव रखिए। अगर वहां पर कोई बदअकीदे लोग बैठे हुए हैं, जो मसलक के गद्दार बैठे हुए हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को सलाम करने की जरूरत नहीं। बेशक ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। समझ में आई कोई बात? जी जी आप लोग समझ गए होंगे जी जी हैं? कुछ सिलसिले तो सोख हो चुके हैं, सोख हो चुके हैं, लेकिन कुछ कारोबारी लोग अभी तक सिलसिले को चला रहे हैं, चला रहे हैं। सब सिलसिला ही सोख है, ऐसे सिलसिले के बैठ होने से फायदा क्या है? न तुम्हारा पता न तुम्हारे आगे का पता। हम तो जिस मुक़द्दस वली की बारगाह में जा रहे हैं हम उसको जानते हैं, उसके बाद कुछ है ही नहीं तो हम किसको पहचाने। तो मेरे अजीजों, जिसका सिलसिला सुन्नी से लगता है, जो मसलक आला हज़रत का पाबंद हो, जो मसलक पर अमल करने वाला पीर हो, उस पीर के हाथ में हाथ देना। अगर जर्रा बराबर भी तुमको कोई शक पैदा हो जाए तो मैं तो ये कहता हूँ हैदराबाद वालों अपनी सरहद नदी ऐसे पीर को घुसने की इजाजत देते। सुभान अल्लाह। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग बढ़ पनप रहे आते हैं, आने के बाद बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता करके चले जाते हैं। तावीज़ का मसला बताएं तो मैं क्या हुई गया, अरे क्या बताएं यार, लंबी लंबी टोपी वाले, हरा पीला पीला घर में घुसे, जैसे ही कदम रखा, तू इस घर में रह कैसे रहा है? तेरे घर में तो बहुत बड़ा जिन्नात है, तू अभी तक रह कैसे रहा है? पेशेवर भी लोग पैदा हो गए, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ जिन्नात हैं, असरात हैं, मामलात हैं, लेकिन उसका इलाज हमारे ही पास है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। उसका इलाज हमारे पास है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में तुमने सिर्फ दिल से अमल कर लिया, पीर ने जो नसीहत सबसे पहली नसीहत जो की कि तुमको हाथ में हाथ देने से पहले कि ए बेटा तुमको नमाजी बनना होगा। कितने लोग पीर की बात याद कर रहे हैं बताओ? कितने लोग ऐसे हो जो नमाज पढ़ रहे हो? कैसे मुरीद हो गया? क्यों पीरों को बदनाम कर रहे हो? सिर्फ हाथ में हाथ दे देने से वो कह दो हम बरकाती, हम वाहिदी, हम रस्वी, क्यों बदनाम कर रहे हो यार? मेरे अजीजों, नमाज फर्ज है, फर्ज फर्ज फर्ज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताएं, मुफ्ती आजम हिंद का नाम सुना है? जी जी सब लोग जानते हैं। मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक जरूरतमंद किसी वक्त में बहुत बड़ा ताजिर की नजाकत वक्त उसका गिरा, धीरे धीरे करके उसका कारोबार खत्म हो गया। खत्म होने के बाद
वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो उसको मुफ्ती आजम हिंद की याद आई। मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में वो हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में हाजिर होने के बाद मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में अरीजा पेश करता है कि हुजूर, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी तिजारत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, धीरे धीरे करके मेरी तिजारत खत्म हो गई। खत्म होते होते मेरा कारोबार पूरा खत्म हो गया। आज हम पूरी तरीके से सड़क पर आ चुका है, आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजर मुबारक उठाया और उसने तरफ देखा तो उसने कहा कि ऐ शख्स, जा तो एक कागज का टुकड़ा लेकर ले। वो शख्स जाता है, कागज का टुकड़ा लेकर ले आता है। कागज का टुकड़ा लेकर के आता है। उस कागज के टुकड़े पर मुफ्ती आजम हिंद एक ताबीज बनाता है। ताबीज बनाने के बाद उस जरूरतमंद को ताबीज उसके हाथ में देते हैं। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद क्या नसीहत करते हैं, क्या नसीहत करते हैं कि ऐ शख्स, हम तुमको ताबीज तो दे रहे हैं, लेकिन एक हमारी शर्त है, उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर तुम उस पर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ये ताबीज भी असर करेगा। तो क्या शर्त रखते हैं मुफ्ती आजम हिंद कि ऐ शख्स, ताबीज को गले में डालने से पहले अपने दिल में ये पक्का इरादा करो, इंशाअल्लाह ताला हम आज से 5 वक्त नमाजी बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम आज से 5 वक्त नमाजी बनेंगे। लेकिन जरूरतमंद भी वो सच्चा था, वादा भी किया उसने, तो सच्चा किया। ये नहीं पीर साहब के सामने कह दिया कि हाँ हजरत ठीक, आप कह रहे हो 5, हम तहज्जुद भी आप तो 5 टाइम की बात कर रहे हो। हम फजर से 1 घंटा पहले तहज्जुद पढ़ेंगे, कहने में क्या जाता है? कि मेरे अजीजों, कहने से पहले दिल में ये पक्का इरादा लाओ कि उस पर अमल भी करेंगे। तो उस शख्स ने ताबीज लिया। ताबीज लेने के बाद वो रुखसत हो गया। ताबीज उसने गले में बाद में डाला, पहले 5 वक्त नमाजी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, उस नमाज की बरकत से उस ताबीज में अल्लाह ने इतना शिफा किया, इतना शिफा पैदा किया, इतना शिफा पैदा किया, जितना जैसा उसका कारोबार था उससे कई गुना कारोबार उसका बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सरकार हुसैन मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो रात दिन जलसों में रहता हूँ। जलसों के बाद के जब रिजल्ट आते हैं तो पता ये चलता है कि जिस रात में जिस बस्ती में जलसा हो जाता है, जिस बस्ती में जिस रात में जलसा होता है, जलसे की मुखालिफत नहीं करने बैठा हूँ। मैं जलसों की मुखालिफत करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये एक बहुत पहले से रिसर्च चला आ रहा है आज कल के जलसों पे कि जिस रात जिस बस्ती में जलसा होता है 2 बजे तक चला, 3 बजे तक चला, उस बस्ती में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में फज्र में 50 नमाजी होते हैं रोजाना, ठीक है, रोजाना 50 नमाजी होते हैं। लेकिन जिस रात में जलसा हो जाता है 20 नमाजी भी बड़ा मुश्किल से पहुंचते हैं। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात है? मैं तो कहता हूँ मेरे अजीजों, नमाज पूछी जाएगी तुमसे, नमाज फर्ज है, जलसा नहीं तुमसे पूछा जाएगा। अगर तुम नींद के कच्चे हो जलसों में मत आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम फज्र में नहीं उठ पा रहे हो, 2 बजे रात तक जागने के बाद, 3 बजे रात में जागने के बाद तुम फज्र के वक्त नहीं उठ पा रहे हो, तो जलसों में मत आओ, लेकिन नमाजों को मत छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
बहुत खूब। जलसों में मत आओ, लेकिन नमाजों को मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश तुम्हारी नमाज की होगी, जलसा नहीं पूछा जाएगा। तुमने हैदराबाद वालों जलसा सजाया था कि नहीं सजाया, तुम जलसे में गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन तुमसे ये जरूर पूछा जाएगा तुमने जलसे में रात में बैठे थे, सुबह फजर की अजान जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा बुलंद कर रहा था, तो अपने बिस्तर पर तुम गहरी नींद में सो रहे थे, तुम कहाँ कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इसने भी तारीफ की, ये जुमला इसको अच्छा लेकिन तुम्हारे लिए खरा था, इसलिए कड़वा था, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ये हजरत हम रात दिन एक करके महीनों से तैयारी कर रहे थे, जलसा कराया और हजरत ने कह दिया जलसा न कराओ, नमाज पढ़ो, जलसा भी कराओ लेकिन पहले नमाज बाद में जलसा, पहले नमाज बाद में जलसा। नमाजी होगे, जलसा कराओगे, फिर देखो इस जलसे की बरकत से इस गांव इस बस्ती में कैसे रहमतों बरकतों की बारिश होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घरों में मीलादें सजाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस नदी के सदक़े में सारी कायनात बनी, सुभान अल्लाह, वो महीने का पहला दिन आज, सुभान अल्लाह, आमद मुस्तफ़ा, ये खुशियाँ अहले सुन्नत वल जमात के लोग मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। हैदराबाद वालों, कितने लोग झंडे लाए हैं अपने घरों में लगाने के लिए? हर घर में झंडा लगना चाहिए, कोई घर बाकी न रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घर में परचम लहराना चाहिए। सुन्नियों की पहचान है, ये सुन्नियत की एक पहचान है, हर घर में या रसूल अल्लाह का परचम लहराना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा का परचम इंशाअल्लाह का नक्श बना हुआ हो, उसके ऊपर लिखा हो या रसूल अल्लाह। और ये जब लहराएगा इसकी लहरें निकलेंगी, इसकी हवाएं निकलेंगी, वो हवाएं तुम्हारे घर में जाएंगी। जब घर में आएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने शयातीन है वो सब पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार हुसैन मिल्लत, पैगाम हुसैन मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडा लगाओ, खुशियां मनाओ। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा मरहबा का सदा बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी कर सकते हो उतनी करो, हर घर में मीलाद सजाओ। सुभान अल्लाह। लेकिन वो वाली मीलाद न सजाना कि सजाई रात में मीलाद फजर गई। मीलाद भी सजाओ, फजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर देखो कैसी रहमतें, कैसी बरकतें होती हैं। सुभान, कैसी रहमतें, कैसी बरकतें होती हैं। हैदराबाद वालों, आज तो तुमने पहले ही तारीख ले ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे को मौका ही नहीं दिया। आमद रसूल की खुशियां हम पहले मनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको मालूम था 29 का ही चांद होगा का? पहुंचे हुए हो, क्यों ना पहुंचे हुए हो यार, तुम तो बरकाती हो। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकातियों नमाज के पाबंद हो जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने घरों को मस्जिद बना दो, अपने घरों को मदरसे बना दो। आज हमारे घरों में अल्लाह की जो मुकद्दस किताब, जिसको हम और आप कुरान पाक के नाम से जानते और पहचानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक नहीं कई हुई है ना, और बड़ी ऊंचाई पे रखी है ना। नहीं सुनिए तो, आप पढ़ते हो या सब कहाँ पढ़ते हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हम नहीं रोज पढ़ पाते हैं यार, दूसरों क्या और क्या, कभी मौके पे हैं, कभी नहीं है, कभी हैं, लेकिन जिस दिन घर पर पढ़ते हैं नहीं वक्त है, एक रुकू पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुकू ही पढ़ेंगे,
कुरान मजीद को पलट कर देखेंगे जरूर एक सुभान अल्लाह कहता हूँ एक रुकू पढ़ो, उसके साथ साथ में 22वें और 23वें पारे में सूरह यासीन शरीफ जो है जिसको कुरान मजीद तरतीब कहते हैं, सुभान अल्लाह उसको रोजाना अपने वजीफे में ले लीजिए। सुभान अल्लाह फज्र के बाद कुरान मजीद को खोलिए, जो आपका पारा हो एक बार पर एक रुकू पढ़िए, 2 रुकू पढ़िए, 3 रुकू पढ़िए, 4 रुकू पढ़िए, जितना आपके पास वक्त हो उतना पढ़िए, लेकिन सूरह यासीन शरीफ को जरूर पढ़ लिया करिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सूरह यासीन शरीफ को पढ़ लिया करिए, पढ़ने से पहले एक गिलास में पानी भी लेकर के रख लिया करिए। जब सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल हो जाए, उस पानी को उस पानी के गिलास को उठाइए और खत्म कर दीजिए। घर में जितने लोग हैं सबको एक एक फूल पिला दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर देखते हैं कौन सा शैतान तुम्हारे घर में कब्जा करने आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान माशाल्लाह, हमारा अमल तो करो, क्या तोड़ है। हैं? जरा से कोई परेशानी आई, चलो हजरत पता नहीं क्या हो गया है, दवा खा रहे हैं, असर नहीं कर रहा। सबसे पहले तो आगे घर में है, सबसे पहले तो वही तय कर देगा हम ऑडिशन करवाए। बैठे तो हैं फिर बिजनेसमैन लोग, तुम्हारे मुंह से निकले करवाए, देखो कैसे। अरे ऐसा करवाया, अरे तुम अभी तक चल कैसे रहे हो यार, तो ऐसा करवाया हुआ है कि तुम्हारी जान से करवाया हुआ है। अगर इसकी कायदे से काट नहीं कराओगे तो बहुत बड़े नुकसान में आता है। मामला खत्म, अब क्या होगा, अब क्या करें बताइए, बताइए अब क्या करें। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई इसमें वक्त लगेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा और बहुत सा सामान लगेगा। ये बनाया खर्रा बना करके पकड़ाया, ये सामान लेकर के आओ। अब तुमने पढ़ा, आधा समझ में आ रहा, आधा समझ में आ रहा, हजरत कहाँ लेके जाए, कैसे लाए। हजरत आपको मालूम है कहाँ मिलता है? हाँ रुपया कितने का है सामान मिलेगा, लाइए दीजिए, हम मंगवा लेंगे। फला दिन आ जाना, हम तुम्हारा काम बना करके दे देंगे, जाना अपने घर पे करना जा करके, इंशाल्लाह सब मसला हल हो जाएगा। पैसा आया है आपके जेब में, अहले सुन्नत वल जमात के पीरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पेशे हाँ ये मत समझ लेना, अपने पीरों पे शक मत कर लेना कोई लोग। हाँ कुछ पेशेवर भी लोग पैदा हो गए हैं जो दुकानें खोले बैठे हैं, दुकानें। जी जिंद बाबा, जिंद भगाना है, शैतान को भगाना है, फला बाबा। अब तो मोबाइलों पे ऐड आ रहे हैं, बाकायदा ऐड आ रहे हैं, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, पता सब। आपको जाने की भी जरूरत नहीं, इतना भेजिए पार्सल आएगा आपके पास। फोन पे आई, फोन पे कर दीजिए बस, फटाफट एक बटन दाओ, दूसरा बटन बोल आ पाएंगे तुम्हारे पास। अब तो शैतान भी फोन से भगाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। अगर तुमको वाकई में अपने घर से शैतान भगाना है तो अपने घर में मस्जिदों वाला माहौल पैदा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे को नमाजी बना दो, तुम्हारे घर में कोई शैतान कदम नहीं पाएगा। आज परेशानियां तो हमने खुद मोल लेनी है यार, हम दूसरों को क्या करें, परेशानियां हमने खुद मोल लेनी है। अल्लाह कहता आओ कामयाबी की तरफ, कहता है नहीं कहता, कहता है कितने लोग जाते हो कामयाबी की तरफ। एक बात बताओ, 2 साल पहले लॉकडाउन लगा था, आपके गांव लगा था, मस्जिद बंद थी, मस्जिदें बंद हो गई थी। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आ गया था सिर्फ 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, 6ठा आदमी की गुंजाइश है, एक मुअज्जिन, एक इमाम, 3 लोग पढ़ सकते हैं, यही थी ना। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था, मस्जिदों में ताला लग गया था, तो घर घर नमाज है नमाजी। अब एक बात बताओ, अल्लाह के डर से जा रहे थे कि मौत के डर से? अल्लाह का डर से जा रहे थे कि मौत के डर से जा रहे थे? ये महामारी फैली हुई है, कहीं ऐसा ना हो इसकी चपेट में हम आ जाए। मियाँ तुम किस भूल में?
आज हुकूमतें हमसे क्या कह रही हैं, इस महामारी से अगर बचना है तो अपने हाथों को धोना है, यही कहा था ना, अपने पैरों को धोना है, कुंडी करना है, नाक को साफ करना है, चेहरे को धोना है, यही कहा था ना। अम्मा मियाँ मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले ही हमको वजू करने का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो 1400 साल पहले ही हमको बता दिया गया है कि 5 वक्त वजू करो। जब वजू करोगे, नमाज पढ़ोगे, हाथ वैसे भी धुलेंगे, पैर वैसे भी धुलेंगे, चेहरा वैसे भी हमारा साफ होगा, कुल्ली हम वैसे भी करेंगे, हम पानी वैसे भी डालेंगे। जब हम सब कुछ करते ही हैं तो हमें बताने की क्या जरूरत है हमारे पास कौन सी बीमारी आ रही है। सुभान अल्लाह, हमारे पास कौन सी बीमारी आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया छुआछूत दूर रहना, पास ना आना। गवर्नमेंट कह रही है 2 कदम दूर, हम कह रहे हैं 6 कदम दूर, हम कह रहे हैं 6 कदम दूर। गवर्नमेंट पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या है? अम्मा मियाँ सब छुपे को यार, क्या बात है, ये भी तारीफ कर रही है यार। सुभान अल्लाह, हमारी समझ में नहीं आ रहा है मेरे अजीजों। आज कसम खुदा की मूड नहीं बनना तो मजमा बहुत अच्छा है, सुनने वाले भी बहुत अच्छे हैं, नहीं सुनने वाले भी बहुत अच्छे माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं, बड़े जज्बाती लोग हैं, जज्बाती क्यों ना हो यार, सुनने तो वैसे भी जज्बाती होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सुनने तो जज्बाती होता ही है। मेरे अजीजों, इस जल से बात से जब रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह ताला आने वाली फजर से हम 5 वक्त बाजमात नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, एक और नेक बन के जाएंगे, अपने दिलों में मोहब्बत और इखलास लेकर के जाएंगे, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करेंगे हैं? अगर कोई पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो उसको देख करके मुस्कुराइएगा, कभी मुंह बना दीजिएगा, ठीक है? आज अल्लाह ने उसको नवाजा है, हो सकता है कि अल्लाह हमको भी नवाज दे, लेकिन उसको देख करके कभी हसद मत कि आज ये फला शख्स कल तक ऐसा था, आज ये कहाँ पहुँच गया है, ये कहाँ से ला रहा है, क्या कर रहा है, उसकी खोज में न लगो, बल्कि उसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इसको और कामयाब, इसको और तरक्की दे। है तो हमारा भाई ही, है तो हमारा अपना ही। जब खुदा न खास्ता कोई हमारे पर मुसीबत आती है, हमारे पर कोई परेशानी आती है, अगर अल्लाह ने उसके दिल में नेकी डाली है तो हो सकता है वो तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हारी मुसीबत का हल निकाल सकता है। मेरे अजीजों, किसी भी कामयाबी को देख करके कभी हसद मत करना, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला से ये दुआ करना अल्लाह ताला इसको खूब नवाजे, खूब तरक्की दे, खूब बुलंदी दे, और साथ साथ में अपने के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला हमको भी कुछ नवाजे। इंशाअल्लाह जब उसके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह कभी पड़ोसी को देख करके हसद मत करना, पड़ोसी से मोहब्बत है। मसलक की तो बात कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो सब सुननी चाहिए। एक बात बताओ, पीछे वाले मोहल्ले वाले में कहाँ के हैदराबादी? ओ हैदराबादी, कहाँ बताओ, कौवा वाला का यार आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, बहुत अच्छा मजमा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी समातें आप होती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम दे करेंगे, तब जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आना भी आता है। इतने बड़े इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं कल वो कयामत में कितनों के लिए जरिए नजात जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर ही जाए, तब जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ, जुम्मा वाले कितने हैं? जुम्मा सब लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
हम हाथ उठाओ यार, लगता जुमा में पढ़ते हो, जुमा पढ़ते हो? अच्छा अच्छा। अब जुमा वालों जो जुमा पढ़ते हो, हम तुमसे 5 वक्त भी नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत भारी भारी। पहले एक दोस्त देते हैं, ठीक है, हल्का सा। जब एक दोस्त तुम्हारे लग जाएगा तो वो दोस्त ऐसा होगा एंटीबायोटिक, वो धीरे 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 करके किसी दोस्त की जरूरत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बाद दोस्त पे दोस्त, दोस्त पे दोस्त, दोस्त दोस्त बनता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सिर्फ तुमसे 2 वक्त की नमाज मांगते हैं, जो सिर्फ जुम्मा वाले हैं। 5 वक्त की जो नमाजी है वो तो हैं, वो तो इंशाल्लाह पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। जो सिर्फ जुम्मा जाने वाले हैं वो सिर्फ 2 वक्त का वादा करके जाएंगे, 2 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो वादा कर सकते हैं हमसे? सिर्फ 2 वक्त की नमाज की बात, सिर्फ 2 वक्त। आप सुबह उठिए, फज्र पढ़िए, ठीक है? फज्र पढ़ने के बाद आपका जो भी दिल गवाही दे जिस नमाज के, फज्र मैं कहता हूँ, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, इसमें से 2 में से 4 में से एक जो आपको अच्छी लगे वो पढ़िए, ठीक है? पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 2 वक्त की पढ़ेंगे मियाँ। 1 हफ्ते सिर्फ ये अमल कर लो, सिर्फ 1 हफ्ते अमल कर लो। 2 वक्त के नमाजी जो फज्र पढ़ने वाला है, जो 1 हफ्ता नमाज पढ़ लेगा तो उसका दिल अंदर से गवाही नहीं देगा मैंने फज्र पढ़ दी, ज़ोहर में मेरा क्या बिगाड़ा है। सुभान अल्लाह। चलो वजू करो, ज़ोहर पढ़ो, और जब ज़ोहर पढ़ लोगे, जब असर की अजान होगी तो तुम्हारा दिल गवाही नहीं देगा मैंने ज़ोहर पढ़ दी है तो असर ने मेरा क्या बिगाड़ा है। चलो वजू करो, असर पढ़ो। जब असर तुम पढ़ लोगे, मगरिब की अजान होगी तो तुम्हारा दिल अंदर से गवाही नहीं देगा मैंने असर भी पढ़ ली है तो मगरिब ने क्या मेरा बिगाड़ा है। चलो मगरिब भी पढ़ लो। वाह, सुभान अल्लाह। जब मगरिब पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिल अंदर से गवाही नहीं देगा मैंने 4 वक्त की नमाज पढ़ ली है, 5वें ने हमारा क्या बिगाड़ा है। चलो ईशा भी पढ़ लो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इसी तरीके से तुम 5 वक्त का जमात नमाजी हो जाओगे। क्या सब कारोबारी लोग हैं, किसान लोग भी हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को बहुत से लोग ऐसे हैं जो शाम को आते होंगे, ठीक है? अगर तुम्हारे कारोबारी लोग हो, कुछ गोला जाते होंगे, कुछ कहीं जाते होंगे, कुछ कहीं जाते होंगे। अगर कारोबारी लोग हो तो अपने दुकान का ही मसल्ला बनाओ। अगर आपके पड़ोस में मस्जिद है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना, सुन्नी सही लगेगा मस्जिद, ऐसी वैसी जगह ना पढ़ना, जो नमाजों पढ़ो हो फायदा का। सुन्नी सही लगता, अगर मस्जिद है आपके पड़ोस में तो आप नमाज पढ़ लीजिए, जमात की अक्सरियत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके सामने मजबूरी है, आपका दुकान खुली है, आपका कारोबार चल रहा है, आपकी दुकान पर दूसरा कोई नहीं है, तो वहीं पर वजू करिए, वहीं पर मुसल्ला बिछाइए, वहीं पर फजर पढ़िए, ज़ोहर पढ़िए, वहीं पर असर पढ़िए, वहीं पर मगरिब पढ़िए। फिर देखिए उस नमाज की बरकत से आपके कारोबार पर कैसी रहमतें और कैसी बरकतों की बारिश होगी। आप नियत बांधे हैं, आपका ग्राहक आया चला गया, आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो ग्राहक गया है, अकेला गया है, 4 को लेकर के आएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो तो नमाज, अल्लाह कहता है तुम 1 कदम बढ़ो, हम तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पढ़ो हो, अल्लाह देने को तैयार है, हम लेने को तैयार हैं। हम लेने वाले नहीं, अल्लाह तो देने वाला ही है। आज अमूमन क्या होता है, जब सुबह सादिक का वक्त होता है तो रहमत के फरिश्ते घर में जाते हैं। जाने के बाद जब दरवाजा बंद पाते हैं तो रुखसत हो जाता है। और असर और मगरिब के दरमियान कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो शयातीन निकलते हैं, उस वक्त हमारे घरों के दरवाजे खुले। जब हुक्म यह आया है कि असर और मगरिब के दरमियान दरवाजों को बंद कर दीजिए और फज्र के वक्त दरवाजों को खोल दीजिए, क्योंकि अल्लाह की रहमतें आ रही हैं।
सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, दरवाजों को कभी खोलोगे जब तुम फज्र की नमाज के लिए उठोगे। बेशक फज्र की नमाज भी अदा होगी, तुम्हारे दरवाजे पे खुलोगे। अल्लाह जो रहमत के फरिश्ते भेज रहा है वो तुम्हारे घर में भी दाखिल होंगे, तुम्हारे घर में रहमतों बरकतों की बारिश भी हो जाएगी। मेरे अजीजों, इज्जत से पाक से जब रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह ताला आने वाली फज्र से हम 5 वक्त का बाजमात नमाजी एक और नेक बन करके जाएंगे, मोहब्बत और इखलास लेकर के जाएंगे। मेरे अजीजों, मसलक की बात पर फिर मैं कहता हूँ, मसलक ये आला हजरत यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आप तक पहुँचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, मसलक ये आला हजरत जिंदाबाद, मसलक ये आला हजरत जिंदाबाद। एक बात बताओ, हैदराबाद वालों, नाज़िम साहब ने बहुत नारा लगाया, बड़ी मेहनत दिया, क्या एक नारा मैं लगा सकता हूँ? जवाब दोगे? जी। लेकिन वो वाला जवाब नहीं चाहिए, नाज़िम साहब ने लगाया, आपने जो जवाब, मेरा जवाब दूसरा चाहिए। तगड़ा वाला लगाएंगे वही जो हमारी पहचान है, पहचान से ज्यादा घटे नहीं जाएंगे, नारा वही लगाएंगे जो हमारी पहचान है।